Hello student, this is CA Kekasar from KK Commerce Academy Nasik. Welcome to this YouTube channel. Students, we are going to see one subject today. We are going to see actually know your subject, that is KYS. So not into detail but just a overview of the subject. Let's see कौन सा subject देखने वाले हैं आज, और आज का जो subject है for FY BBA semester number 1 as per NEP 2024 pattern और in सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी. So students, जो सब्जेक्ट हम जानने वाले उसका नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स 1. बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल अगर हम सब्जेक्ट की लिस्ट देखें, एफ आई बी बी सेमेस्टर नंबर 1 लंबी लिस्ट है जिसमें AEC बोले तो एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, मतलब ऑफ कोर्स नाम से उसका मीनिंग समझ रहा है कि एज अ स्टूडेंट, एज अ बिजनेस स्टूडेंट, एज अ BBA स्टूडेंट ये कोर्स एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आपकी एबिलिटी एनहांस हो जाए, एबिलिटी बढ़ जाए. इसलिए आपको एक सब्जेक्ट दिया गया है सिलेबस में, दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स. अगर आप इन फ्यूचर खुद का बिजनेस स्टार्टअप करते हो या फिर किसी बिजनेस कंपनी में जॉब करते हो तो डेफिनेटली आप जहाँ पे आप अभी बैठा हुए दैट इज मीटिंग रूम, डेफिनेटली आप भी एक दिन बैठे रहोगे. आप मीटिंग रूम में बैठे रहोगे, मीटिंग में बहुत सारे मेंबर्स आए हुए, मैनेजर्स आए, CEOs है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, और इस मीटिंग में सपोज आपको कुछ पॉइंट कम्युनिकेट करना है तो डेफिनेटली यू नीड कम्युनिकेशन स्किल्स. सो दैट इज वेयर वी आर नाउ करंटली नाउ. सो लेट्स सी इन डिटेल बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स. सो एक कोर्स की बात करें तो ये AEC के कैटेगरी में आता है, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, और ये 2020 के NEP के सिलेबस में ऐड किया गया है. देखते हैं क्या दिया है इसमें. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर के साथ जिसका नाम है इंट्रोडक्शन. चैप्टर का नाम एक्चुअली इंट्रोडक्शन ही है, हमने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल. तो पहले तो हमें समझना है कि मीनिंग एंड डेफिनेशन, मतलब कम्युनिकेशन क्या होता है, व्हाट इज द नीड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की जरूरत ही क्या है भाई, कम्युनिकेशन की सिवा है ही क्या, प्रोसेस किस तरीके से कम्युनिकेशन किया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव कम्युनिकेशन के कौन से सीज है, सी मतलब सी से कुछ फुल फॉर्म होगा भाई, क्या होगा वो तो टॉपिक में पढ़ेंगे ना. तो कौन सी चीजें हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बच्चों, एग्जाम के साथ नो डाउट एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट भाई, हमें पढ़ेंगे 2 क्रेडिट स्कोर के लिए है, मतलब 50 मार्क का सवाल है, 50 मार्क के लिए सब्जेक्ट आने वाला है. लेकिन किंतु परंतु बंधु द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको रियल लाइफ में भी ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको कम्युनिकेशन सिखा रहा है, बात करना सिखा रहा है. ठीक है. सो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो सबसे पहले तो वर्बल कम्युनिकेशन. वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जो हम डायरेक्टली अभी जो मैं कर रहा हूँ ये वर्बली तो है ना भाई. तो वर्बल कम्युनिकेशन ओरली हम कर रहे हैं. दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल मतलब जिसमें मैं वर्ड्स का यूज नहीं कर रहा हूँ, पोस्चर, गेस्चर. स्टूडेंट्स बस मैंने ऐसा बता दिया, यस ऐसा देखते आप समझ गए सक्सेस की बात है. ओके, मैंने ऐसा आपको इंडिकेट कर दिया, हार गए, मैच हार गए भाई, समझ जाओ. ठीक है. सो गेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, साइलेंस, ये सब चीजें हमें सीखनी है बच्चों. हमें कंपनी में, बिजनेस में सैकड़ों लोगों के साथ डील करना है तो हमें कम्युनिकेशन के लिए वो भी जरूरी है, सामने वाले के पोस्चर, गेस्चर समझना चाहिए. जस्ट एन एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई इंक्वायरी है, इंक्वायरी या फिर चलो कस्टमर का एग्जांपल लेते हैं. हम दुकानदार है, कोई कस्टमर आता है, कस्टमर को हम प्रोडक्ट दिखाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, 10 प्रोडक्ट, 20 प्रोडक्ट, 50 प्रोडक्ट दिखा दिए, कोई खरीदने को तैयार ही नहीं. अगर हम एज अ कम्युनिकेशन स्किल सीख ले, उनका जो बिहेवियर है, हम जो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं ना, तो उनके एक्सप्रेशन से भी हमें थोड़ा सा आइडिया आता है कि एग्जैक्टली उनको किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, वो इस प्रोडक्ट के साथ सेटिस्फाइड है या नहीं है. अगर उनका एक्सप्रेशन देख के समझ रहा है कि उनको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं है तो क्यों दिखा रहे हो भाई इतना, क्यों इतनी वैरायटी भी दिखा रहे हो. सो हमें कहीं ना कहीं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गेस्चर, पोस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. तो टिप्स, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट हमें टिप्स भी दी है, टिप्स टू इंप्रूव नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कैसे इंप्रूव करना है उसके बारे में भी हमें दिया गया है. बच्चों आपने देखा होगा, सुना होगा कई बार बहुत सारे सीरियल्स में, मूवीज में, वो जो ये होते हैं ना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो ये भी देखते हैं कि सामने वाला बात कर रहा है तो उसको पसीना आ रहा है क्या, वो शिवर कर रहा है क्या, उसके हाथ पैर मतलब ऐसा कांप रहे हैं क्या, अगर वो डरा हुआ है क्या, क्या कॉन्फिडेंट है क्या, उसकी आंखों में कुछ डाउन मतलब कॉन्फिडेंस दिख रहा है क्या, ये सब चीज़ें ऑब्जर्व की जाती है कम्युनिकेशन में. ठीक है. सो इसमें देखो क्या दिया है, बैरियर टू कम्युनिकेशन. भाई कम्युनिकेशन में कुछ बैरियर्स है, कुछ कमी है, सो हमें वो बैरियर हटाने हैं, वो बैरियर हमें ओवरकम करने हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट वही दिया है, ओवरकमिंग बैरियर्स. सो फर्स्ट चैप्टर का NDC के साथ है कि जो भी बैरियर है कम्युनिकेशन में हमें वो खत्म करने हैं. एक्टिव लिसनिंग, अप्रोप्रिएट चैनल सिलेक्शन करना जरूरी है, फीडबैक का मैकेनिज्म होना चाहिए, कल्चरल सेंसिटिविटी भी हमें ध्यान में रखनी है, हम जिससे कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो किस कल्चर से बिलोंग करता है, किस जाति से बिलोंग करता है, किस एरिया से बिलोंग करता है, हमें ये सब कुछ मद्देनजर रख के बात करनी है हमेशा. ठीक है. सो लिसनिंग स्किल्स, जैसे नेक्स्ट पार्ट मतलब चैप्टर 1 का ही लास्ट पार्ट है, हमने जैसे कि देखा अभी अभी जस्ट
इंप्रूव करने के लिए, बैरियर हटाने के लिए एक्टिव लिसनिंग। तो लिसनिंग कैसी है? सो टाइप्स ऑफ लिसनर दिए हुए, जैसे कि आप देख रहे हो ये सुंदर सी दो लड़कियां, फोकस इस पे नहीं करना था, फोकस इस चीज पे करना था कि ये लिसनिंग का काम कर रहे ढोकलो। देखो इतने सिंसियरली तुम तो भी लेक्चर में बैठते क्या? अभी मैं ज्ञान दे रहा हूं, तुम लेक्चर मोबाइल देखते देखते इधर उधर चल रहा है। इतना एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए, इस तरीके का आपका भी ध्यान होना चाहिए, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिसनर्स होते हैं, जिसमें एक्टिव लिसनर्स है, पैसिव लिसनर है, इवेल्युएटिव लिसनर्स है, अप्रिशिएट लिसनर्स, एम्पैथेटिक लिसनर्स। ये क्या क्या होते हैं लिसनर, हम एक एक करके देखेंगे। साथ ही साथ टिप्स टू बी ए गुड लिसनर, हम गुड लिसनर कैसे बन सकते हैं। मेंटेन आई कांटेक्ट, भाई आप आई कांटेक्ट मेंटेन रखो तो आपका कम्युनिकेशन बहुत तगड़ा, आपकी लेवल ऑफ कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ जाती है जब आप आई कांटेक्ट मेंटेन रखते हो। अवॉइड इंटरप्टिंग, सामने वालों को इंटरप्ट मत करो, सामने वाला बात कर रहा है, लेट हिम कंप्लीट हिज पॉइंट फर्स्ट, देन यू शुड स्टार्ट योर नेगोशिएशन स्किल, वट एवर यू वांट टू टॉक, जस्ट लेट हिम कंप्लीट हिज पॉइंट फर्स्ट, ठीक है। देन आस्क क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस, तो सामने वाले में अगर कुछ कंफ्यूजन है तो क्लैरिफाई करने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछो जिससे आपका पूरा क्लैरिटी आ जाए। देन प्रोवाइड अ फीडबैक एंड बी फुल्ली प्रेजेंट, और जब भी आप बात कर रहे हो, आप जहां पे हो, अगर आप लिसनर हो, आपको 100% लिसनर बनना है, आप उसी जगह पे रहने चाहिए। कान इधर है, मन दूसरी जगह पे है। क्या मेरे सोना ने, मेरे बाबू ने खाना खाया? अरे सोना बाबू तेरे ढोकले, तू इधर लेक्चर में ध्यान दे, लेक्चर में तू ध्यान दे, 100% अटेंशन होना चाहिए, बी फुल्ली प्रेजेंट इन द लिसनिंग पॉइंट। मतलब बाबू सोना खाना खाया क्या, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। सो डिफरेंट मीडिया कम्युनिकेशन करने के डिफरेंट डिफरेंट मीडियाज भी हम देखेंगे, जैसे ईमेल्स है, सोशल मीडियाज है, फैक्स कम्युनिकेशन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ब्लॉग से, अलग अलग तरीके कम्युनिकेशन करने के, जिससे हम एक दूसरे के साथ ऑफकोर्स कम्युनिकेट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर की बात हो गई। अभी हम फाइनली चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो इसमें राइटिंग स्किल पे फोकस किया गया है। फर्स्ट चैप्टर पे क्या था? वर्बल नॉन वर्बल, तो ये पूरी बात चल रही थी। अभी रिटर्न की बात चल रही है। सो रिटर्न कम्युनिकेशन में रिपोर्ट राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट राइटिंग तो बेसिकली गुड रिपोर्ट राइटिंग की क्या क्वालिटीज होती है, अगर आपको प्रॉपर रिपोर्ट राइटिंग बहुत अच्छे से गुड रिपोर्ट राइटिंग करना है तो उसके लिए क्या टिप्स है, वो टिप्स भी हमें इस चैप्टर में दिए गए। टिप्स फॉलो करो, आपकी डेफिनेटली राइटिंग स्किल इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट, बिजनेस राइटिंग फॉर्मेट। अब हम बिजनेस रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अब मतलब हम ऑलरेडी बीबीए में आ चुके हैं, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो बिजनेस वाला कोर्स हमने ले लिया है। सो बिजनेस राइटिंग फॉर्मेट में सबसे पहले आता है नोटिस। ऑफिशियल अनाउंसमेंट, कोई अनाउंसमेंट वगैरह करना है तो उसके लिए नोटिस देनी पड़ती है। मेमो प्रिपेयर करना पड़ता है, जिसमें इंटरनल मतलब बिजनेस के इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए मेमो बनाया जाता है। साथ ही साथ एजेंडा या मिनट्स बनाए जाते हैं, मतलब अगर कोई मीटिंग लेनी रही तो मीटिंग में क्या क्या हुआ उसका समरी बनाया जाता है, जिसे एजेंडा कहा जाता है, ठीक है। सॉरी, मीटिंग लेने के पहले लोगों को नोटिस दिया जाता है कि हम मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, तो मीटिंग में क्या क्या डिस्कस होने वाला है उसका एजेंडा होता है, और पूरी मीटिंग में क्या हुआ उसका समरी बनाया जाता है, उसको मिनट्स बोलते हैं। तो ये सब बिजनेस राइटिंग के फॉर्मेट से, ये भी हम इस टॉपिक में सीखेंगे। सो स्टूडेंट्स, एग्जाम के साथ साथ नॉलेज ओरिएंटेड आप ये चीजें सीखोगे। रियल लाइफ में अगर हम बिजनेस के लिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो किस तरीके का होना चाहिए, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और ये पढ़ने के लिए आपको नंबर नोट डाउन करना है, 9423931329 और 8483822271, दोनों में नंबर सेव कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है जिसपे बीबीए के बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी उसमें ज्वाइन हो सकते हो। और बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा ऐप डाउनलोड करना है आपको, केकेसीए, जिसमें आपको कंटेंट मिल जाएगा, पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट, बेस्ट कंटेंट, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में। कोई चिंता की बात नहीं, टाइम लिमिटेशन नहीं, कहीं पे भी हो, इंटरनेट अगर आपके साथ है, मोबाइल आपके पास है, तो आप पढ़ सकते हो। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हैप्पी लर्निंग विद केकेसीए। टेक केयर, बाय बाय।